नमस्ते। मैं आज ये वीडियो सारे लोगों के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के लिए बना रहा हूं। देवेंद्र जी, पुणे को बचा लीजिए। देखते ही देखते छत्रपति शिवराय ने जिस भूमि में सोने का हल चलाकर सुजलाम सुफलाम बना दिया, जिस पुणे ने महाराष्ट्र को बड़े बड़े विद्वान दिए, उस पुणे को बचा लीजिए देवेंद्र जी। आप गृह मंत्री, मजबूरन आज बोलना पड़ रहा है, मजबूरन आज बोलना पड़ रहा है। क्या हो रहा है पुणे में, किस तरह की बातें हो रही है? देवेंद्र जी, आपके लोगों के द्वारा ही इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवेंद्र जी, पुणे को बचा लीजिए। कल की घटना बता देता हूं। पुणे में एरंडवणे नाम का एक एरिया है, जिसका एरंडवणे नाम है। वहां पर एक सोसाइटी है सत्यम एस्टेट नाम की। उस सत्यम एस्टेट के नीचे एक मंदिर बनवाया गया था भगवान दत्त का। पुणे में एक खासियत है, पुणे में क्या किसी भी शहर में ऐसा होता है, एक एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, उस वक्त उस एरिया के नजदीक एक रिक्शा स्टैंड भी बनाया जाता है। और उस रिक्शा स्टैंड में कहीं पेड़ के नीचे कहीं जगह देखकर, कोने वाली जगह देखकर वहां एक मंदिर भी बनाया जाता है। मंदिर इसलिए बनाया जाता है कि रिक्शा वाले वहां भगवान का दर्शन कर सके, वहां वातावरण अच्छा रहे, इसलिए मंदिर बनाया जाता है। वैसे ही एरंडवणे में लगभग 25 साल पहले एक ऐसे ही मंदिर बनाया गया भगवान दत्त का। इस मंदिर को ऐसे कोने में बिठाया गया था कि आने जाने वालों को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। ना रास्ते में आता था, ना ट्रैफिक जाम होता था, उसके कारण कुछ भी नहीं होता था। लेकिन एक व्यक्ति है जॉन थॉमस, जिसने पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेंट कर दी। अब ये कहानी बताई जा रही है। और उस कंप्लेंट के बाद उस मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया गया मध्य रात्रि 12 बजे। चाहे वो मंदिर लीगल होगा इलीगल होगा, उसकी जांच होनी चाहिए थी। जो भी कुछ इलीगल होगा वो हटाया जाना चाहिए, लीगल चीजें रहनी चाहिए, इलीगल चीजें हटाई जानी चाहिए। ये हमें भी मंजूर है देवेंद्र जी। ये मंदिर अगर इलीगल था और हटाया गया है, भगवान को कहीं और जगह स्थापित किया गया है, तो इसके ऊपर आक्षेप व्यक्त करना कोई सही बात नहीं होगी। लेकिन देवेंद्र जी, मैं बचाव इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ही एक कंस्ट्रक्शन है पर्वती के नीचे, पर्वती जो शिखर है पुणे में, जहां मंदिर भी है, भगवान शिव का भी मंदिर है, उसके नीचे एक मजार बनी है। एक तो देवेंद्र जी, आपका गृह विभाग, एकनाथ शिंदे जी आपका नगर विकास विभाग, या और कोई सांस्कृतिक मंत्रालय हो, सुधीर मुनगंटीवार जी आपका, उसके पास अगर हो तो बता दो। या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां के मेयर रह चुके मुरलीधर मोहोळ अब केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर बैठे हैं, वो बता दे कि पर्वती के नीचे जो भी मजार बनाई गई है, क्या वो लीगल है? न जाने कितने कंप्लेंट्स उसके हो गई है। यहां तक कि बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के कार्यकर्ता, हिंदुत्ववादी संगठन, न जाने कितने लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दायर की है। हटाया गया उस वास्तु को? हटाया गया? बिल्कुल नहीं हटाया गया। अगर एक छोटा सा कोने में बना दत्त का मंदिर रात्रि के 12 बजे हटाया जाता है, तो 12:10 पर इसको भी हटाया जा सकता है। इस मजार का वास्तव तो यह है कि यह किसकी जगह पर खड़ा है, यह किसी को पता नहीं है। पर्वती का व्यवस्थापन कहता है यह हमारी जगह नहीं है, कोई कहता है यह वन विभाग की जमीन है, कोई कहता है यह पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन पर बनाया है, कोई कहता है पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको परमिशन ही नहीं दी। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहता है यह तो वन विभाग की जिम्मेदारी है, वन विभाग कहता है इसकी जिम्मेदारी है। आखिर किसकी जिम्मेदारी और खड़ा कैसे हो गया वहां पे? अगर इसी तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन ध्वस्त करना आवश्यक है, तो पर्वती के नीचे भी जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया है,
क्या उसको भी ध्वस्त करने का ढाढ़स दिखा पाएगी पुणे की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? नहीं दिखा पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बचा लीजिए पुणे को। मुझे और एक बात पूछनी है सबको। पुणे के तुलसीबाग के अंदर एक शिव वंदना का कार्यक्रम रखा गया। 200-250 लोग एकत्रित हुए, वहां शिव वंदना को गाया गया, शिव वंदना की गई, छत्रपति शिवराय को वंदना की गई। अचानक इस शिव वंदना के कार्यक्रम के पीछे का कारण क्या है? क्यों करनी पड़ी शिव वंदना का कार्यक्रम? तो शिव वंदना का कार्यक्रम इसलिए करवाना पड़ा कि तुलसी बाग, जहां पे तुलसी का पौधा लगाकर मंदिर बनाकर सैकड़ों वर्षों से हिंदू वहां अपनी धार्मिक आस्था का प्रतीक लेकर आते हैं। पुणे के लोग भी वहां अक्सर मंदिर में दर्शन करने या घूमने के लिए आते हैं। कई महिलाएं तो उसी बाग के अंदर अपने इमिटेशन ज्वेलरी या भगवान की पूजा का सामान खरीदने आते हैं। वहां के दुकानों में तो कई लोग घुसे हुए हैं। उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था। क्या उन घुसे हुए लोगों को हटाया गया? नहीं। और वही लोग हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक में जाकर अपनी धर्म की आस्था दिखाते हैं, वहां प्रार्थना भी कर लेते हैं। अगर ऐसे ही लोगों के किसी धर्मस्थल में हम जाए और वहां प्रार्थना करें तो क्या होगा? नुपुर शर्मा की तरह हमें भी सर तन से जुदा करने का फैसला सुनाया जाएगा। नहीं हो सकता। तुलसी बाग के अंदर वहां कोई अलग धर्म की प्रार्थना करे तो हम उसे कैसे सह सकते हैं? एफसी रोड की बात ले लीजिए। हमने बोला, वीडियो बनाया, काफी वायरल हुआ, पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी, जानकारी दे दो, जानकारी दे दो। जानकारी तो सबके पास थी, लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। और फिर भी वही बात चलती रही। और एक बार पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वहां से अतिक्रमणों को हटवाया और फिर से एक बार वहीं पर जाकर लोग बैठ गए। वही सिलसिला शुरू हो रहा है। जरा सोचिए, एक सोचने लायक बात दिमाग में आती है क्या कभी आपको? अगर मेरा ये शर्ट कम से कम, मतलब कोई अच्छे कंपनी का लूंगा तो 1500, 2000, थोड़ा कम कंपनी का लूंगा तो 800, 1000, 700, 500, और थोड़ा कम क्वालिटी का ले लूं तो 300, 400। जैसे हमारे यहाँ यश कुमार के कुमार ऐसे कई ब्रांड निकले हैं। या पुणे में भी आप जाओ कैंट एरिया में तो सस्ते शर्ट मिलते हैं, 200, 300 में मिल जाते हैं, 200 में मिल जाते हैं, 150 में मिल जाते हैं। कहीं रास्ते पर बेचने वाले 150 में बेचते हैं, 100 के शर्ट बेचते हैं। मुंबई में आप जाओगे चर्च गेट की तरफ, वहां भी सस्ते मिलते हैं। लड़कियों के ड्रेस भी ऐसे मिलते हैं। कहीं किलो पर 100 रुपए किलो के हिसाब से लड़कियों के ड्रेस मिलना कैसे पॉसिबल? ऐसी कौन सी कंपनी है जो कम रेट में बेचती है? और क्यों बेचती है? जरा तो कम से कम अपने माइंड को अप्लाई करो। आपकी लड़कियां वहां जाए, वहां खरीदे, सस्ता मिले, उनकी पहचान हो, वो आपस में संबंध बढ़ाए और बाकी जो कुछ हो आगे हो। अरे कब तक समझाना पड़ेगा भाई, कब तक समझाना पड़ेगा? यही हो रहा है, यही होता आया है और यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। सरकारें आएगी जाएगी, लोग घुसेंगे, लोग बैठेंगे और लोग ध्वस्त कर देंगे इस पूरी व्यवस्था को। इसीलिए हाथ जोड़कर देवेंद्र जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं, अब तक आपका गाया है, अब गाते गाते आपसे विनती करता हूं, देवेंद्र जी बचा लीजिए पुणे को। नमस्ते।